मित्रों नमस्कार। करियर विद शशि में आपका स्वागत है। आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं यूपी टेट की परीक्षा के विषय में आपको जानकारी देने के लिए। जिस तरह से बहुत सारे बच्चे यूपी टेट की तैयारी करते हैं किंतु असफल हो जाते हैं, यहाँ तक कि आप स्वयं देखे होंगे कि यूपी टेट की परीक्षा का जो रिजल्ट होता है बहुत ही कम आता है। चूँकि जानकारी के अभाव में या सही तैयारी न करने की वजह से ऐसा होता है। आपको हम कुछ किताबें ऐसी बताएंगे जो अपने आप में हर विषय की रामबाण हैं, और ऐसी किताबें अगर आप पढ़ लेते हैं तो न सिर्फ यूपी टेट बल्कि सी टेट और सुपर टेट में भी आप सफल हो जाएंगे और अच्छे नंबर से सफल होंगे। ये मेरा दावा है और विश्वास है। बस पढ़ना आपको है। पढ़ना किस तरह से है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कौन सी किताबें आप पढ़ें और किस तरह से उसकी पढ़ाई करनी है। किंतु उसके पहले यूपी टेट का सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस में दोस्तों 5 सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी है, गणित है, पर्यावरण है, बाल विकास है। उसके अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, आप उसमें से कोई भी एक विषय चूज कर सकते हैं। दोस्तों जो किताबें हम बताने जा रहे हैं वो अपने आप में एक नोट्स हैं या नोट्स की ही तरह हैं। उनको आप ढंग से केवल पढ़ने की आवश्यकता है या अपने नोट्स बनाने की आवश्यकता है। इसलिए आप महंगे कोचिंगों के नोट्स के बारे में ना पढ़ें और ना ही किसी बहुत कोचिंगों के बारे में प्रयास करें। अगर आप सेल्फ स्टडी से भी ऐसी पढ़ाई करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है आपका नोट्स। जो आप किताबें हम बताएंगे उसको आप पढ़ के और दोबारा जब उसका रिवीजन करते हैं तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि वो एग्ज़ाम में काम आए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक किताब को आप 5 बार पढ़ें, समझें और अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, ना कि 5 किताबें अलग अलग खरीद करके उसको एक एक बार पढ़ें, क्योंकि उससे आपको सफलता नहीं मिलेगी या अच्छे नंबर नहीं आते हैं। अच्छा नंबर लाने के लिए आपको एक ही किताब को 5 बार पढ़ना पड़ेगा। केवल शर्त यह है कि किताब अच्छी हो और आपके पढ़ने का तरीका अच्छा हो। तरीका तभी अच्छा हो सकता है जब आप अब जो भी पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। जहां पे आपके दिमाग में ये आता है कि यहाँ से ये क्वेश्चन उठ सकता है तो उसको अंडरलाइन कर लें या उस तरह के क्वेश्चन बना लें और उसके आंसर को आप करते रहें। दोस्तों यूपी टेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर आप घटना चक्र या यूथ कंपटीशन टाइम्स का ले सकते हैं। दोनों किताबें अच्छी हैं। इसमें से कोई भी एक खरीद करके और उसको पढ़ें, चूँकि 30 से 40% लगभग वहीं से आ जाता है। और सबसे ख़ास बात इसमें जो होती है, जो नीचे आंसर का डिस्क्रिप्शन दिया रहता है उस डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर पढ़ें। वहाँ से आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके नए नए क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। या इस तरह से 2 इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पर हमने बताई है। पहली ये बात है कि जो भी किताब आप पढ़ेंगे उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे और शॉर्ट नोट्स तैयार करने के साथ साथ अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको लिख कर उसका आंसर लिखेंगे। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना है, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और उसमें आने वाले क्वेश्चन आंसर जो दिमाग में आ रहे हैं उसको आपको करना है। अब हम बात करते हैं 5 विषय के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट किताबों की। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाल विकास से। दोस्तों बाल विकास जो एक आप लोगों के लिए नया रहता है, जबकि एक अच्छा विषय है और बेहतरीन विषय है। उसके लिए अगर आप बीटीसी हैं तो आपके पास बीटीसी की किताबें होंगी। अगर किताब नहीं है तो उसको आप खरीद लीजिए, क्योंकि अगर आपको सुपर टेट पास करना है तो बीटीसी की किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किंतु बाल विकास की बात करें तो टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए मालती सारस्वत की बाल विकास आती है, जो एक बेहतरीन बुक है जिसमें बाल विकास के साथ में शिक्षण, पेडागॉजी भी दी गई है। अच्छी बुक है, उसको पढ़ें और उसके जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं वो लगभग कवर कर लेंगे। इसमें आप देखेंगे कि 30 में से 30 क्वेश्चन लगभग फंस जाता है। उसके अलावा हम बात करें हिंदी की तो हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी या यूनिवर्सल पब्लिकेशन की हिंदी आती है, उसको आप लेके पढ़ सकते हैं। दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं। हाँ, इसके साथ में अगर चाहें तो आप मैग्रा हिल की हिंदी ले सकते हैं, हिंदी भाषा, क्योंकि उससे आपको पेडागॉजी भी कवर करने में आसानी होगी।
जो भी टेट, सुपर टेट और सी टेट की किताबें हैं या जो भी हम बता रहे हैं, ये किताब आप अगर ख़रीदते हैं तो ये आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट तीनों में काम आ जाएंगी। यहाँ तक कि 1 से 5 के लिए तो है ही है, साथ में अगर 6 से 8 में भी जो विषय कॉमन है, जैसे हिंदी आपका है, बाल विकास है या दूसरी भाषा जो भी है, वो आपका कवर हो जाएगा इससे। तो इस तरह से आप बाल विकास के लिए मालती सारस्वत ले सकते हैं और हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन या यूनिवर्सल पब्लिकेशन अगर आपके पास है तो वो किताब आप पढ़ सकते हैं। साथ में टाटा मैकग्रा-हिल की किताब पढ़ सकते हैं। तीसरा विषय जो है वो गणित है। गणित में दोस्तों देखिए 2 तरह के छात्र होते हैं। एक ऐसे छात्र होते हैं जिनको गणित नहीं आती है या बिल्कुल कमज़ोर होती है। ऐसे छात्रों के लिए 2 किताबें हम सजेस्ट करेंगे, दोनों खरीदनी पड़ेगी। लूसेंट की प्राथमिक अंक गणित आती है, पतली किताब होती है, अच्छी किताब होती है। अगर आप गणित नहीं आती है तो लूसेंट की प्राथमिक अंक गणित पढ़ करके उसके बाद टाटा मैकग्रा-हिल की अंक गणित टेट, सी टेट की आती है, उसको आप लगा सकते हैं। ये दोनों किताबें अगर आप पढ़ लेते हैं, सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो आपको गणित आने लगेगी और आप अच्छा पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपको गणित आती है, आप गणित के छात्र हैं, तो ऐसे में आप केवल मैकग्रा-हिल की किताब खरीद कर भी पढ़ सकते हैं। उससे आपको गणित और उसकी पेडागॉजी दोनों तैयार हो जाती है। तो इस तरह से गणित आप तैयार कर सकते हैं। अब चौथे सब्जेक्ट की बात करें तो चौथा सब्जेक्ट पर्यावरण है। पर्यावरण जो कि अब धीरे धीरे इसका थोड़ा सा विस्तृत रूप कर दिया गया है, इसमें संविधान वगैरह भी पूछने लगा है, इसलिए मैकग्रा-हिल की किताब आती है पर्यावरण की, उसमें आपको पूरा कवर कर दिया गया है। तो जब भी आपको पर्यावरण पढ़ना हो तो आप टाटा मैकग्रा-हिल की किताब आती है टेट, सी टेट के लिए पर्यावरण की, उसको आप पढ़ सकते हैं। अच्छी किताब है, पूरा सिलेबस लगभग कवर कर दिया गया है। इसको कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो ऑप्शनल विषय है उसमें संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू में से एक लेना रहता है आपको। अगर आप संस्कृत विषय चूज किए हैं तो संस्कृत के लिए एकमात्र पुस्तक विजयी भव खरीदनी है, जो टेट, सुपर टेट, सी टेट सब में काम आ जाएगी। अच्छी पुस्तक है, सर्वज्ञभूषण सर की है। यदि आपने अंग्रेजी चूज किया है तो अंग्रेजी के लिए टाटा मैकग्रा-हिल की टेट, सी टेट की इंग्लिश लैंग्वेज की बुक आती है, बेहतरीन बुक है। उसमें आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर कवर कर दिया गया है, साथ में पेडागॉजी दी गई है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये 5 विषय की 5 पुस्तकें आपको खरीदनी है। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो आप मैथ में आप कम से कम 2 पुस्तक ले लीजिएगा। इस तरह से अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इन किताबों को 3 से 4 बार पढ़ें, इनका शॉर्ट नोट्स बनाएं और प्रीवियस ईयर हल करें, उससे शॉर्ट नोट्स बनाएं। इन सब को करने के बाद 2-4 प्रैक्टिस सेट अगर हल कर लेते हैं तो आपको कम से कम 120 नंबर से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस तरह से टारगेटेड पढ़ाई करें और एक अच्छा अंक लाने का प्रयास करें, क्योंकि आने वाले समय में जो आयोग का गठन हो रहा है उसमें अब जो एग्ज़ाम होगा टेट का और सुपर टेट का, उसी का अंक जोड़ा जाएगा और उसी के माध्यम से आप लोगों की परीक्षाएं, आप लोगों का सिलेक्शन सब कुछ होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों, टेट की तैयारी सीरियस होकर अच्छे ढंग से अच्छी किताबों के साथ करें। इधर बहुत सारी फर्जी किताबों के चक्कर में या बहुत पतली किताबों के चक्कर में या फिर बहुत सारे इस तरह के मार्केट में उपलब्ध किताबें हैं जिनके चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ऐसी किताबें पढ़कर आप सफल नहीं होंगे। ये जो हमने किताबें बताई हैं सब मानक किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं जिनको पढ़कर आप सफल हो सकते हैं। यहाँ में गलतियाँ भी नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ऐसी किताबें पढ़ें और सफल हों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों।